हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड वी हैव टू मैच बिटवीन दिस टू लिस्ट्स। लिस्ट 1 में देखिए साइटोकाइन बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। एंड लिस्ट 2 में म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटरफेरॉन्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, टीयर्स एंड सलाइवा। तो देखिए लिस्ट 1 में कुछ बैरियर्स का टाइप दिया हुआ है। टाइप ऑफ बैरियर्स आर गिवन इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में दिया है उसका एग्जाम्पल्स। तो देखिए हमें बस टाइप ऑफ बैरियर्स को समझना है और क्या क्या है उसका एग्जाम्पल वो भी हमें देखना है, तो हम ये मैचिंग कर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि ये बैरियर्स क्या चीज़ है और कितना टाइप्स का है और उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स। बैरियर्स हम किसे कहते हैं? व्हिच इज स्टॉपिंग समथिंग, जो किसी को रोक रहा है उसे हम कहते हैं बैरियर्स, है ना। बैरियर मतलब व्हिच इज स्टॉपिंग समथिंग टू अटैक। तो हमारा बॉडी में कौन अटैक करता है? वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ये सब अटैक करता है हमारा बॉडी में। तो ये सब अटैक को रोकने के लिए हमें चाहिए होता है बैरियर्स। तो बैरियर्स का काम है हमें, मतलब ह्यूमन बॉडी को पैथोजेन से प्रोटेक्ट करना। ये है बैरियर्स का काम। अब इस मामले में और एक टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो दैट इज इम्यूनिटी, है ना। ये सबको पता है। What do you mean by immunity? Immunity is the power of our body to protect itself from the pathogens, है ना। इम्यूनिटी मतलब बॉडी को पैथोजेन से सेव करने का जो पावर, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी दो तरह का होता है। क्या क्या होता है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी एक होता है भाई साहब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा होता है इनेट और जेनेटिक इम्यूनिटी। देखिए भाई साहब, तो इम्यूनिटी मतलब द पावर और द कैरेक्टर टू प्रोटेक्ट और बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। ये दो तरह का होते हैं, एक्वायर्ड और दूसरा है जेनेटिक। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमने, मतलब ह्यूमन बॉडी ने एक्वायर किया है अपने लाइफ में। और इनेट और जेनेटिक इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमें, ह्यूमन बॉडी को जीन से मिला है, जो इम्यूनिटी मिला है पेरेंट से, हमारे पेरेंट से जो इम्यूनिटी मिला है उसे हम कहते हैं इनेट और एक्वायर्ड और जेनेटिक इम्यूनिटी। तो जेनेटिक इम्यूनिटी मतलब फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, और फ्रॉम जीन्स जो इम्यूनिटी हमको मिला है। और एक्वायर्ड मतलब फ्रॉम आवर लाइफस्टाइल, फ्रॉम आवर लाइफस्टाइल ड्यूरिंग आवर लिविंग, हमें जो इम्यूनिटी धीरे धीरे मिलता है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बताइए भाई साहब, ये इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में से कौन सा इम्यूनिटी सबसे पहले से प्रेजेंट होगा? व्हिच इम्यूनिटी विल बी प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ? हमारा बर्थ से कौन सा इम्यूनिटी रहेगा, एक्वायर्ड या इनेट? इनेट इम्यूनिटी विल बी प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, है ना। ये तो जेनेटिक इम्यूनिटी है
it will be received from our parents. So ये from birth will be present in our body. लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बार्थ से प्रेजेंट नहीं रहता, ये धीरे धीरे जब ह्यूमन ग्रो करता है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर से जब जाता है तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें धीरे धीरे एक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये क्यों बोला, वी आर हियर, हमें क्या चाहिए, हमें बैरियर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने ये क्यों बोला, अब देखिए ये क्यों बोला मैंने। अब हम फोकस करेंगे जेनेटिक और इनेट इम्यूनिटी पर। जेनेटिक और इनेट इम्यूनिटी आर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, इट इज ऑफ 4 टाइप्स, 1 2 3 4। नंबर 1 इज physiological barriers. Number 2, physical barriers. Number 3, chemical barriers. And number 4, cytokine barriers. अब आया समझ में कि मैंने क्यों इम्यूनिटी से शुरू किया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए ये 4 जो बैरियर्स है, दिस 4 बैरियर्स आर पार्ट्स ऑफ जेनेटिक इम्यूनिटी। ये 4 बैरियर्स जेनेटिक इम्यूनिटी के 4 टाइप्स है, 4 तरह के बैरियर्स है जो हमें जेनेटिक इम्यूनिटी से मिलता है। हमें मिलता है हमारा पेरेंट्स से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड साइटोकाइन बैरियर्स। तो हमें अब ये 4 बैरियर्स का मतलब समझना है। देखिए ये 4 बैरियर्स का फंक्शन एक ही है, वो क्या है, टू सेव आवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस। लेकिन ये 4 बैरियर्स काम करता है अलग अलग तरीके से। These 4 बैरियर्स आर फंक्शनली डिफरेंट। इसका फंक्शन सेम है, these 4 बैरियर्स आर फंक्शनली सेम बट मोड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, ये 4 जो बैरियर्स है इसका फंक्शन सेम है, फंक्शन इज सेम बट मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है, दैट इज डिफरेंट। तो देखिए अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये 4 बैरियर्स को सेपरेटली देखना पड़ेगा और मोड ऑफ एक्शन को समझना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हमारा क्या था, हमारा पहले देखिए यहाँ पर साइटोकाइन बैरियर से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला में वो है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज साइटोकाइन बैरियर्स। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज साइटोकाइन। ये जो साइटोकाइन बैरियर में ये जो साइटोकाइन है इसका मतलब क्या है भाई। देखिए साइटोकाइन्स आर सिंपली सेल सिग्नलिंग लो मॉलिक्यूलर वेट, ये सब इसका कैरेक्टर है। ठीक है, साइटोकाइन आर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स which are low molecular weight and इसका केमिकल कैरेक्टर कैसा है, these are extra cellular proteins। ये फॉर्म कैसे होता है, formed from the immune cells within our body। तो देखिए ये है साइटोकाइन का मतलब, These are simply extracellular proteins। ये एक प्रोटीन है जो कि सेल के बाहर में रहता है। इसे कौन फॉर्म करता है, ये कैसे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इम्यून सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल एंड सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर है मसला, ये क्या करता है,
ये सेल सिग्नल को पास करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इट इज अ कॉमन नेम, है ना, साइटोकाइन इज अ कॉमन नेम। उसका एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है, कोई वायरस हमारा बॉडी में जब अटैक करता है एक सेल में, तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है पता है? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल बनता है वायरस अटैक करने के बाद, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स इंटरफेरॉन। देखिए ये क्या चीज़ है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन सिक्रीट कौन करता है? जो सेल में वायरस इन्फेक्ट किया हुआ है वो सेल सिक्रीट करता है इंटरफेरॉन। इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई वायरस हमारा बॉडी में अटैक करता है कोई एक सेल में, तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल से एक सेल सिग्नल निकलता है, इंटरफेरॉन है उसका नाम। इंटरफेरॉन इज जस्ट अ प्रोटीन जो निकलता है कहाँ से? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से। इसका काम क्या है? जो सेल्स आसपास का जो सेल्स जिसमें तब तक वायरस इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, वो सारा नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को वो प्रोटेक्ट करता है इंटरफेरॉन। किससे? वायरस। ये क्या करता है? इट विल स्टॉप द वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस। देखिए कैसे वायरस को रोकेगा? ये वायरस का जो डीएनए और आरएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसे ये स्टॉप कर देता है इंटरफेरॉन। तो इस वजह से वो प्रोटेक्ट करता है बाकी सारा सेल्स। तो भाई साहब, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन। इंटरफेरॉन है एक साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये प्रोटेक्ट कर रहा है वायरस से हमारा बॉडी को। तो साइटोकाइन का और क्या क्या काम है साइटोकाइन बैरियर्स का? साइटोकाइन बैरियर्स ऑल्सो हैज सम एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल्स, है ना। ये वायरल इन्फेक्शन से तो हमें बचाता ही है, जैसे कि इंटरफेरॉन का एग्जांपल दिया मैंने। इसके अलावा भी और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल्स इन आवर बॉडी एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अदर डिजीजेस, फ्रॉम मेनी डिजीजेस, जैसे कि फ्रॉम मेनी डिजीजेस जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स। देखिए अल्फा इंटरफेरॉन आर एग्जांपल्स ऑफ साइटोकाइन बैरियर। तो अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है? इट सेव्स और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम व्हिच डिजीज? फ्रॉम हेपाटाइटिस सी। देखिए तो भाई साहब हमने बोला इंटरफेरॉन इज एन एग्जांपल। तो इंटरफेरॉन बहुत तरह का होता है, उसमें से अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो हमें क्या करता है? that is used in the treatment of hepatitis C disease. तो अब hope you have understood what is cytokine and what are its examples and वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो भाई साहब ये सबसे अटपटा एग्जाम्पल था, अटपटा टाइप ऑफ बैरियर, है ना। तो ये इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और इम्यून सेल्स, जो कि अदर नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करता है थ्रू स्टॉपेज ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन। तो चलिए हो गया पहला। तो अब बताइए क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो था हमारा साइटोकाइन बैरियर्स किससे कनेक्ट होगा? देखिए यहाँ पर 2 में है इंटरफेरॉन। सो साइटोकाइन बैरियर विल बी कनेक्टेड विथ 2, दैट इज इंटरफेरॉन। अब चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में है सेलुलर बैरियर्स। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर सेलुलर बैरियर्स एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल। तो भाई साहब सेलुलर बैरियर्स नाम सुन के ही पता चल जाता है कि व्हाट आर दीज आर नेचुरल इम्यून
सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो सेल है ये खुद ही प्रोटेक्ट करता है हमें कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो अब खुद बताइए हमारा बॉडी में इम्यून सेल कौन कौन सा है? दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, है ना, वाइट ब्लड सेल्स WBCs और ल्यूकोसाइट्स। These are the main example of cellular barriers। ठीक है, इसमें से कौन कौन होगा? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सेलुलर बैरियर कौन है? दैट इज न्यूट्रोफिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर बैरियर। न्यूट्रोफिल का और एक नाम भी है, दैट इज नेचुरल स्कैवेंजर। देखिए, नेचुरल स्कैवेंजर। क्यों हम इसे स्कैवेंजर क्यों बोलते हैं? हम कौवे को स्कैवेंजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा एनवायरनमेंट को क्लियर रखता है। ठीक उसी तरह न्यूट्रोफिल का काम है हमारा बॉडी में जो भी पैथोजेंस है उसे ढूंढ कर उसे रोक देना। तो इसके लिए हम उसे कहते हैं नेचुरल स्कैवेंजर ऑफ आवर बॉडी इज न्यूट्रोफिल। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है? और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज मोनोसाइट। मोनोसाइट is also another example of cellular barriers। ये दोनों WBC छोड़ के और है एक, that is macrophages। ये क्या करता है? macrophages are important immune cells जो कि खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है वो सब सेल्स को जिसमें इन्फेक्शन हुआ है। So macrophages digest, remove the infected cells from our body। तो ये तीनों जो है, these three are main example of cellular barrier। तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसमें लिस्ट में। So cellular barrier will be connected with neutrophils and macrophages are given in list 2। So B का आंसर भी हमें मिल गया जल्द से जल्द। B will be connected with 3। ठीक है, तो अब चलिए इसके बाद दोनों बाकी है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स। तो शुरू करते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये क्या चीज़ है? तो भाई साहब फिजियोलॉजिकल, देखिए इसका नाम देखिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मतलब जो बैरियर, जो इनेट इम्यूनिटी हमें मिलता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके हमें जो बैरियर मिलता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट वेरीज, इट्स एग्जाम्पल वेरीज। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। इट वेरीज ऑन द location of the barrier and situation। लोकेशन और सिचुएशन के ऊपर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का एग्जाम्पल डिपेंड करता है। कैसे होगा इसका एग्जाम्पल? चलिए देख लेते हैं। सो इट विल बी मेनली अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर कंट्रोल करता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट कंट्रोल्स द pH of our body and it also secretes various fluids and helps in the protection of our body। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है? It can increase or decrease the temperature, it can control the pH, it can secrete various fluids, thus it will help to protect our body from pathogens। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। पहले शुरू करते हैं हमारा आँखी से, आईज में कौन सा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा? देयर विल बी टीयर्स in our eyes। So tear is a secretory product from the eyes, from the lacrimal gland। So this is an example of physiological barriers। और होगा saliva from our tongue, है ना, mucus, it is an example। Sebaceous
secretions. All these are examples of physiological barriers. Even urine is an important physiological barrier, and also the acids, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक, ये सारा का सारा है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. ऑल दिस सेव्स आवर बॉडी, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम द माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना. माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को रोकने के लिए ही तो ये सब है. देखिए, टीयर्स फ्रॉम आईज, सलाइवा फ्रॉम माउथ, एसिड्स फ्रॉम द स्टोमक, सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन, ये सब क्या करता है? ये सब हमारा बॉडी को माइक्रोब से बचाता है. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. तो देखिए, आप चलते हैं मैचिंग में. यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टीयर्स एंड सलाइवा. सो दिस टू आर एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. सी विल बी कनेक्टेड विद 4, राइट. अब एक ही बचा है, दैट इज डी. डी में है देखिए फिजिकल बैरियर्स. सो जैसे कि फिजियोलॉजिकल डिपेंड करता था ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ठीक उसी तरह फिजिकल बैरियर्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फिजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला बैरियर. तो आपको पता होना चाहिए सबसे इंटरेस्टिंग फिजिकल बैरियर क्या है हमारा बॉडी में. सबसे बड़ा सा, द लार्जेस्ट बैरियर ऑफ आवर बॉडी इज द स्किन, है ना. ये स्किन ही तो प्रोटेक्ट करता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल, वायरस, माइक्रोबियल अटैक से. सो स्किन is an important example of physical barrier, skin, and it is also the largest barrier of our body. Largest barrier कौन सा होता है? हमारा skin, and it is a physical type of barrier. Secondly, दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, that is the respiratory tract में. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक फिजिकल बैरियर है ऑफ सीलिया, है ना. हमें पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंक्यूल्स में हमें सीलिया मिलता है. ये सीलिया हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द पैथोजेंस कमिंग थ्रू एयर. एयर से जो पैथोजेंस आता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सीलिया. सो सीलिया इज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है. तो भाई साहब, दीज टू आर मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर्स. और भी बहुत कुछ है, मैं आपको यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, हमें बस क्वेश्चन का आंसर देना है. तो देखिए, हमें अब क्या मिला है? डी का आंसर भी मिल गया है. देखिए डी का उस तरफ क्या मिलेगा? उस तरफ देखिए म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. यस, सो म्यूकस कोटिंग और फिर रेस्पिरेटरी सीलिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल बैरियर्स का. सो डी विल बी कनेक्टेड विथ 1. सो हमें चारों का चारों एग्जाम्पल्स मिल गया. तो A2, B3, C4 एंड D1. तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. ऑप्शंस में 3 को देखिए, A2, B3, C4 एंड D1. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 is the correct answer. So hope you understand different type of barriers very well and also understand the solution very well. So thank you all.